छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद बस्तर के उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों को माओवाद से प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, उन इलाकों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों के लिए कैंपों की स्थापना लगातार की जाने लगी। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में बढ़ोतरी देखते हुए ऐसा दिखाई देने लगा था, ऐसा लगने लगा था कि हो सकता है कि अब माओवादी गतिविधियां कुछ हद तक के कमतर देखी जाएंगी। लेकिन उसके बाद से लगातार भाजपा नेताओं की हत्याएं होने लगीं। इस तरह की हत्याएं उस जगह पर होने लगीं जहां से कुछ ही दूरी पर थाने मौजूद हैं। उसके बाद आज एक खबर निकल कर आई कि बीजापुर के सिटी कोतवाली से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर अटल आवास बने हुए हैं, उसके पीछे में डीआरजी के एक जवान को गोली मार दी गई। जब ये खबर निकल कर आई थी तब ये खबर आग की तरह फैल गई कि हमलावर जो थे वो अज्ञात थे। लेकिन कुछ ही देर बाद ये खबर साफ हो गई कि माओवादियों की स्मॉल एक्शन टीम ने इस घटना को अंजाम दिया था। बताया गया कि दीपक दुर्गम नाम का ये जवान अपनी बहन के घर जाया करता था। आज भी वह अपनी बहन के घर ही गया हुआ था जब माओवादियों की स्मॉल एक्शन टीम ने उस पर गोलियां दाग दीं। 2 गोलियां लगने के बाद दीपक दुर्गम ज़मीन पर गिर पड़ा। ज़मीन पर गिरने के बाद माओवादियों की स्मॉल एक्शन टीम ने उसे हिला डुला कर देखा। माओवादियों को लगा कि दीपक दुर्गम नाम का ये जवान मारा जा चुका है। बताया गया कि दीपक दुर्गम के मारे जाने की पुष्टि को इस तरह से देखते हुए माओवादी लड़ाकों ने हवा में 2 गोलियां और दागी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद दीपक दुर्गम के परिजनों की स्थिति बेहद ख़राब हो चली। दूसरी तरफ बीजापुर जिला मुख्यालय के उन लोगों में भय का माहौल ज़्यादा देखा जाने लगा जिन्हें माओवादियों से खतरा ज़्यादा महसूस होता है। माओवादी हिट लिस्ट में जिनके नाम हैं वे अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वे अपने घरों से निकलना तक के पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए जब उनके परिजन यहाँ पर अस्पताल में पहुँचे तब हमने देखा कि उनके चेहरे पर डर और मायूसी और दुख के बादल साफ साफ झलक रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से कैंपों की स्थापना की जा रही है और माओवादी जिला मुख्यालय में दमक दे रहे हैं, जिला मुख्यालय में घुसकर एक जवान को गोली मार रहे हैं, तब सुरक्षा बलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। ऐसे सवाल जो वाकई सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या नक्सलियों की एक स्मॉल एक्शन टीम या फिर गुरिल्ला युद्ध नीति इतनी ज़्यादा कारगर है कि यहाँ पर इंटेलिजेंस भी फेल हो जाता है। जिस तरह की घटनाएं अब तक के माओवादी इतिहास में हिंसक वारदातों को देखा गया है, उसमें से जो छोटी छोटी जो घटनाएं हैं जिनमें एक एक व्यक्ति की हत्या की जाती है, उन घटनाओं को माओवादियों की स्मॉल एक्शन टीम के द्वारा ही अंजाम दिया जाता है। ये घटनाएं ऐसे समय में घटित होती हैं जब जवान अकेले मौजूद होते हों या फिर व्यक्ति ऐसी जगह पर मौजूद होता हो जो भीड़ भाड़ से भरा हुआ इलाका हो या फिर जंगल का ऐसा क्षेत्र हो जहां पर उसे सुरक्षा मुहैया कराने में काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में अटल आवास सिटी कोतवाली बीजापुर से जो लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है, उसके ठीक पीछे जो जंगली क्षेत्र है वहाँ माओवादियों के लिए काम करना काफ़ी आसान तो हो गया, लेकिन इस घटना ने वाकई इस ज़िले के लोगों को डरा दिया है। कम से कम जिला मुख्यालय में रहने वाले ऐसे लोग जिन्हें माओवादियों से खतरा महसूस होता है, वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए नहीं जाने चाहिए, क्या उनकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। जब ये लोग यहाँ तक आ सकते हैं तो क्या जिला मुख्यालय के अंदर में घुसकर भी हमारी हत्या नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बातें भी बाज़ार में गर्म होने लगी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की तरफ सरकार को बेहद गंभीर होकर काम करना होगा। माओवादियों की स्मॉल एक्शन टीम इस मामले में बेहद तेज है। इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों को अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी, अपनी रणनीति में बेहद तेजी लानी होगी, कुछ ऐसे बदलाव करने होंगे जिससे ऐसे लोग सुरक्षित महसूस कर सकें खुद को जिन्हें माओवादियों से वाकई खतरा महसूस होता है। आप इस घटनाक्रम को किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे और इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।